गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड हाउ आर यू। इससे पहले जो कन्वर्जन्स हमने कराए थे वो सारे कन्वर्जन्स आप सभी ने लर्न कर लिए होंगे और उनको लिख लिख कर जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक वो आपको याद नहीं है। ठीक है, तो आज हम वही 5 कन्वर्जन 5 मार्क्स, ये आपके 101% जो हैं इनमें से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। जो भी वीडियो अब तक अपलोड की गई हैं उन सभी को वॉच करिए, लाइक एंड शेयर करिए। तो आज हम लेकर आए हैं 5 कन्वर्जन 5 मार्क्स में इथाइल अमाइड टू इथाइल एल्कोहल। और ये जो कन्वर्जन है वो आप कहीं ना कहीं पीछे कन्वर्जन जो हैं उनमें कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमारा रिएक्टेंट स्पीसीज क्या है। मतलब स्टार्टिंग में जो वो है कंपाउंड वो क्या दे रखा है, मिथाइल अमाइड और इथाइल एल्कोहल। तो मिथाइल मीन्स यहाँ पर 1 कार्बन एटम है एंड इथाइल मीन्स 2 कार्बन एटम। तो मिथाइल से इथाइल इट मीन्स एक कार्बन हमें बढ़ाना है। तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर साइनाइड ग्रुप लेकर आना होगा और साइनाइड ग्रुप लेकर आएंगे तभी एक कार्बन इंक्रीज होगा। तो कभी भी नंबर ऑफ कार्बन अगर हमें इंक्रीज करनी है तो हम वहाँ पर साइनाइड फंक्शनल ग्रुप लेकर आते हैं। अब उस साइनाइड फंक्शनल ग्रुप को कैसे लेकर आएंगे, तो सबसे पहले हमारे पास मिथाइल अमाइड CH3NH2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिथाइल अमाइड। ठीक है, मिथाइल अमाइड को आप नाइट्रस एसिड से HNO नाइट्रस एसिड से जब भी रिएक्ट कराते हैं तो अमाइड ग्रुप रिमूव होकर यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप आता है। कौन सा ग्रुप आता है, अल्कोहल। तो ये आपका हो गया CH3OH, इट मींस मिथेनॉल। दिस इज द मिथेनॉल। ठीक है, अब इस मिथेनॉल का आयोडीन से रिएक्शन करा दीजिए, ट्रीटेड विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा आयोडीन के थ्रू और यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड इट मींस CH3। दिस इज मिथाइल आयोडाइड, ये आपका मिथाइल आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस मिथाइल आयोडाइड का आप पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करा दीजिए KCl और पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम और आयोडीन मिलकर पोटेशियम आयोडाइड एलिमिनेट करेंगे। किसका एलिमिनेशन हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड का, और यहाँ पर साइनाइड फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा CH3Cl। ठीक है, अब साइनाइड फंक्शनल ग्रुप लाने के बाद इसका रिडक्शन कराइए। रिडक्शन में रिएक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल/प्लेटिनम। तो यहाँ पर अमाइड ग्रुप आ जाएगा CH3CH2NH2, 2 हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन के साथ CH3CH2NH2। बढ़ गया, एक कार्बन इंक्रीज हो गया साइनाइड ग्रुप लाने का। दिस इज द इथेन अमाइड, दिस इज द इथेन अमाइड। ठीक है, अब इस इथेन अमाइन से हमें इथाइल एल्कोहल बनाना है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था कि अमाइन नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में एल्कोहल ग्रुप आ जाएगा। तो ट्रीटेड विद, इसको आप ट्रीट कर लीजिए इससे नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ एल्कोहल ग्रुप आ जाएगा CH3CH2। दिस इज द इट मींस इथाइल एल्कोहल। तो इस तरीके से मिथाइल अमाइन से हमने इथाइल एल्कोहल फॉर्म किया है। सबसे पहले नाइट्रस एसिड से जब भी ट्रीट कराएंगे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आएगा, फिर आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे, आयोडीन से रिएक्शन कराने के बाद साइनाइड ग्रुप लाएंगे, साइनाइड ग्रुप से एक कार्बन इंक्रीज होगा और इसका नाम है इथेन नाइट्राइड। ठीक है, दिस इज द इथेन नाइट्राइड। फर्दर रिडक्शन एंड रिडक्शन के बाद फॉलोड बाय नाइट्रस एसिड, ये आपका अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सेकेंड कन्वर्जन इज इथाइल साइनाइड टू इथाइल अमाइन। ठीक है, तो इथाइल साइनाइड मतलब इट मींस साइनाइड फंक्शनल ग्रुप आ रहा है CH3CH2Cl। दिस इज द इथेन नाइट्राइड, IUPAC नेम इज इथेन एंड नाइट्राइड। ठीक है, इसका अगर हम रिडक्शन करेंगे तो प्रोपेन अमाइन बन जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर इथाइल अमाइन बनाना है। इट मीन्स इस साइनाइड ग्रुप की जगह पर हमें अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप लेकर आना है। तो आप इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर दो, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अगर आपको पता हो
दिस इज द साइन ऑफ हाइड्रोलाइसिस। किसका साइन होता है ये? हाइड्रोलाइसिस का। और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होकर वाटर देगा H2 और ये CONS2 अमाइन ग्रुप आ गया CH3 CH2 CONH2। दिस इज द प्रोपेनमाइड। प्रोपेन अमाइड, ये आपका प्रोपेनमाइड हो गया। ठीक है, अब इस प्रोपेनमाइड को आप ब्रोमीन और एक्वस KOH अल्कोहलिक KOH से अल्कोहलिक KOH, याद करो ये रिएक्शन कौन सी थी? दिस इज द नेमिंग रिएक्शन। ये एक नेमिंग रिएक्शन से याद करिए इसको कि ब्रोमीन और KOH की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये यहाँ से जो कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म हो रहा है ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से हटेगा और आपका आ जाएगा CH3 CH2 NH2। इट मीन्स इथेन अमाइन। इथेन अमाइन, ये आपका इथेन अमाइन बन गया। कौन सी नेमिंग रिएक्शन है? ये है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। दिस इज द हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इथेन नाइट्राइड, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस अमाइड ग्रुप और अमाइड ग्रुप का हॉफमैन डिग्रेडेशन से कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से रिमूव करेंगे। तो याद रखिए कार्बोनिल ग्रुप रिमूव करने के लिए हमें हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन से ट्रीट कराते हैं। ठीक है, तो थर्ड कन्वर्जन इज इथाइल अमाइन टू इथेन। इथाइल अमाइन से इथेन कैसे फॉर्म करेंगे? तो इथाइल अमाइन फॉर्मूला है CH3 CH2 NH2। ठीक है, दिस इज द इथेन अमाइन। अब इस इथेन अमाइन का आप नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराइए। पीछे भी बताया था लास्ट प्रीवियस कन्वर्जन में NaNO2 प्लस डाइल्यूट एसिड। दिस इज द नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड से जब ट्रीट कराएंगे तो यहाँ पर आपका अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आएगा। प्रीवियस कन्वर्जन में बताया था CH3 CH2OH। ये आपका क्या हो गया? अल्कोहल ग्रुप आ गया इथेनॉल। ठीक है, अब इस इथेनॉल को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? इथेनॉल। तो इथेनॉल करने के लिए आपको एल्डिहाइड कीटोन में बताया था कि अल्कोहल का कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट करते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर की प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है H2, हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो CH2 और यहाँ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आ जाता है CH3 CH2। दिस इज इथेनॉल। ठीक है, और इथेनॉल फॉर्म होने के बाद अब आप इसका क्या करेंगे? यहाँ पर रिडक्शन कर दीजिए, हाइड्रोजन से रिडक्शन कराइए, ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो इट मीन्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH। दिस इज द इथेन। ये आपका इथेन फॉर्म होगा किससे? इथेन अमाइन से। तो इथेन अमाइन से इथेन फॉर्म करने के लिए सबसे पहले फर्स्टली अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप नाइट्रस एसिड से, फिर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के बाद ट्रीटेड विथ कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोजन गेट एलिमिनेट। यहाँ पर आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का फर्दर रिडक्शन करने पर आपका फॉर्म होगा इथेन। ठीक है, तो ये आपके आज 3 कन्वर्जन है, इन्हें अभी नोट करिए। हियर दीज आर द 3 वीडियोस अपलोडेड। ओके, तो इन 3 वीडियो में जो कन्वर्जन्स कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और जो कन्वर्जन्स में हमने जो लिए हैं वो सारे कन्वर्जन्स कहीं ना कहीं पीछे जो आप कन्वर्जन कर चुके हैं उनसे रिलेटेड ही हैं। तो अगर वो आपको लर्न है तो ये आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही और फिर लेकर आते हैं आपके लिए। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो नेमिंग रिएक्शंस लेंगे। ठीक है, नेमिंग रिएक्शंस जो इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड के लिए केवल वही नेमिंग रिएक्शंस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और आशा उम्मीद है कि आप सभी को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
थैंक यू सो मच।